कर देता है तब पता चलता है कि यार क्यों क्रोध किया। तो इसलिए ये सारी चीजें चालू कहाँ से होती हैं? ध्यान। इसलिए ये कुंजी है। तो प्रभुपाद जी जब यमुनाचार का वर्ष लिखते हैं, तो यमुनाचार के बारे में प्रभुपाद जी ने यहाँ भी लिखा हुआ है कि वो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कभी कभी भक्त के मन में, खासकर इवन भक्त नहीं, जो शुद्ध भक्त है उनके मन में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि काम की भावना अंदर आ जाए। किंतु ऐसे व्यक्तियों को क्या नहीं करना चाहिए? ध्याय तो, उस पर बार बार ध्यान नहीं करना चाहिए। भावना आ गई, खत्म कर दीजिए उसको, कहीं ध्यान को कहीं और डाइवर्ट कर दीजिए। इसलिए शास्त्रों में व्यक्ति को क्या बोला गया है कि आप कठिन परिश्रम करिए वर्णाश्रम के अनुसार। क्योंकि जब व्यक्ति खाली बैठा होता है तब ज्यादा गलत काम करता है। तो गुंडे मावाली कौन बनते हैं गली में? वो हैं जिनके पास टाइम है कुछ करने के लिए नहीं है। जिसकी जॉब है, नौकरी है, या फिर कोई किसी का बिजनेस है, तो वो बेचारा इतना परेशान रहता है कि फिर कुछ गलत काम करने की चीजें दिमाग में नहीं आती है। तो इसलिए बिजी रहना बहुत जरूरी है। खाली बैठने का, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जैसे उस चीज पे ध्यान जाता है, ध्यान से ही सारी चीजें चालू होती है। इसलिए ध्यान किस चीज पे करना है ये हमको बहुत सिलेक्टिवली करना चाहिए। भगवान पे ध्यान करेंगे तो धारणा, ध्यान, समाधि, भगवान को प्राप्त करेंगे। और वैसे वस्तुओं पे ध्यान करेंगे तो पतन हो जाएगा एंड में। तो ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, अभी तात्पर्य को पढ़ लीजिए। शील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, अपचिंता विद्याय हरि संबंधी वस्तुनम मामुक्षुम परित्यागे वैराग्य फलहु प्रत्याते। कृष्ण भावनाविन के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनाविद के ज्ञान से रहित है वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषय से बचने का प्रयास करता है। फलतः वह भाव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावनामित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरण था, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे से बचते रहता है। भक्त जानता है कि कृष्ण और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे है, अतः भगवान को चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्णा भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इस प्रसाद के रूप में तिरस्कार कर देता था। निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसलिए अगर गलत चीज पे ध्यान नहीं करना है तो उसका तरीका क्या है? सही चीज पे ध्यान कीजिए। तो उस तरह से भक्त के पास अल्टरनेटिव होता है जो फल्गु वैरागी होते हैं। तो फल्गु क्या है? फल्गु एक नदी है बिहार में। तो किसी ने देखी है फल्गु नदी? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु। देखा नहीं, सुना है प्रभु। ओके। तो अगर मान लीजिए आप जब यहाँ से वृंदावन जाते हैं, हाँ, हाँ, तो ये उसकी विशेषता है। तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग नदी में रेत को खोद खोद के उसमें से पानी निकालते रहते हैं। जब ट्रेन निकलती है आप देखते हैं वो ट्रेन में दिखाई पड़ता है। तो उसी तरह से बाहरी रूप से अगर कोई कृत्रिम रूप से इंद्रियों को रोकता है लेकिन मन का ध्यान किस में चल रहा है? विषय भोगों में चल रहा है, तो उसका पतन हो जाता है एंड में। तो वही ये जो दोनों श्लोकों में बताया गया है।
तो मन कहाँ पर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये डिटरमाइन करता है चीजों को। इसलिए भक्त क्या करता है, हर चीज को प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। तो खाने वाला प्रसाद तो हर किसी को पता है ना। तो खाने वाले पदार्थ जो प्रसाद है वो हर किसी को पता है, और वो प्रसाद मतलब अगर वो स्वादिष्ट भी है, लेकिन अगर हम उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो इंद्रियां कैसी हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। प्रसाद मतलब होता है कृपा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, मतलब भगवान की भक्त की कृपा से या गुरु की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। तो उस तरह से भक्त जो है वो हर चीज को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। जैसे नई गाड़ी आती है तो भक्त लोग क्या करते हैं, उसको मंदिर लेके जाते हैं, और मंदिर में ले जाने के बाद में पहले नरसिंह देव उस पर सवारी करते हैं, और फिर पूजा होती है। तो पूजा गाड़ी की नहीं होती है, पूजा किसकी होती है, नरसिंह देव की होती है। तो भक्त लोग बोलते हैं कि हे भगवान ये आपकी गाड़ी है, और फिर भक्त लोग उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। हाँ, किसको, ये वाहन को। उसी तरह से कुछ भी वस्त्र आते हैं तो पहले भगवान को चढ़ाने चाहिए, फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से भक्त क्या है, हर वस्तु को भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करता है, तो उसमें फंसता नहीं है। प्रसाद शुद्ध करने वाला है और बाकी चीजें बांधने वाली है। इसलिए खासकर गृहस्थ भक्तों के लिए घर में आपकी जो भी लेमिनेशंस हैं भगवान की, या फिर डीटी है, जो भी आपकी घर की अलमारी है, उनको केंद्र बताना अत्यंत आवश्यक है। आप उनको जितना केंद्र बनाएंगे अपने घर में, जीवन में, उतना ज्यादा आप विषय भोगों से बच के रह सकते हैं, उतना ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो इसलिए डीटी वर्शिप जो है वो बहुत जरूरी है, खासकर गृहस्थ भक्तों के लिए ना। तो अगर आप ये भगवान की सेवा करेंगे अच्छे से, तो हमेशा दिमाग में क्या रहेगा कि हम इस घर के मालिक नहीं है, कौन है, भगवान है। इसलिए कोई भी पहली वस्तु आती है वो किसके पास जानी चाहिए, वो भगवान के पास जानी चाहिए। हाँ, तो गौर नेताएं हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो भी घर में है, या फिर लेमिनेशन है हमारी राधा गोविंद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, तो जो भी सामान आया सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए, भगवान के पास। खाना कुछ भी पक रहा है, पहले भगवान के पास का भोग लगना चाहिए, फिर ग्रहण करेंगे। कोई वस्त्र आते हैं, पहले भगवान के पास जाने चाहिए। वाहन आता है, वो भगवान का होना चाहिए पहले। और खासकर अगर थोड़ा टाइम मिले तो टाइम मिले थोड़ा सा कम से कम कुछ तो डीटी वर्शिप करना चाहिए डेली। तो प्रभुपाद जी रेकमेंड करते हैं खासकर गृहस्थ भक्तों को, अगर उनको खासकर काम वासनाओं से दूर रहना है तो डीटी वर्शिप अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रियां शुद्ध होती हैं, और नहीं शुद्ध होंगी तो अशुद्ध चीजों में वैसे ही भी लगेंगी, क्योंकि हम उसको पहले से अशुद्ध करके रखा हुआ है कई कई जन्मों से। सिर्फ इस जन्म का काम नहीं है, जाने कब से उल्टा सीधा काम किया हुआ है। तो इसलिए इंद्रियों का शुद्ध करना है तो डीटी वर्शिप बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। तो इस तरह से 63 तक कृष्ण भगवान क्या करते हैं, ये अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब 64 नंबर से कृष्ण अर्जुन के आखिरी प्रश्न, चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। ब्रजेत किम, कि व्यक्ति, हाँ हरे कृष्ण। ये जो फल्गु नदी का आपने बताया ना, वो एनालॉजी यहाँ पे कैसे यूज हुई है? ओके, फल्गु नदी में ऊपर से लगता है सूखी है, अंदर डालिए तो दिखाई पड़ता है कि पानी है। उसी तरह से जो ज्ञानी योगी इत्यादि होते हैं कई बार, या फिर जिनको बोलते हैं, सब लोग ऐसा नहीं बोलेंगे हम, लेकिन जनरली जो लोग सिर्फ बाहर से इंद्रियों को संयमित करते हैं लेकिन मन से क्या करते हैं, ध्यान तो वैसे पुमसाम करते रहते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो बाहर से भले ही दिख रहा है कि ये इंद्रियों में उन्होंने संयम पाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेतना में हाथ डालेंगे, क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो पानी की तुलना की गई है इंद्रिय तृप्ति की भावना से, और वही इंद्रिय तृप्ति की भावना व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। तो वो उस तरह से प्रभुपाद जी ने इसको समझाया।
अभी क्लियर हुआ संजय बत्रा को? हाँ ठीक है। ओके। तो भगवान चौथे प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने इंद्रियों का उपयोग कैसे करता है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादाम अधिगच्छति। पढ़िए इसको। हाँ, किंतु समस्त राग तथा दोष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हाँ, उसमें भगवान क्या बता रहे हैं? आत्मा, आत्मा यहाँ पे जो विधेय आत्मा बोला हुआ है वो आत्मा मतलब मन है। तो राग द्वेष विमुक्तिस्तु विषयान इंद्रियचरण आत्मवशेर। तो आत्म सॉरी यहाँ पे जो आत्मवशेर है वो लिखा है अपने कंट्रोल में करना। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मन को विधेय आत्मा के कंट्रोल में करना चाहिए। मतलब भगवान ने जो भी नियम बनाए हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। उससे क्या होता है? प्रसादम अधिगच्छति। तो भगवान की कृपा से क्या होता है? व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। तो इस तरह से स्थित प्रज्ञ मुनि भगवान की कृपा से इंद्रियों को संयमित कर सकता है। लेकिन उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए जो भी विधेय आत्मा मतलब परमात्मा के बताए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। उसके द्वारा व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित कर सकता है। तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सबके लिए बताए गए। उनका अगर हम पालन करते हैं तो इंद्रियां उत्तेजित नहीं होंगी। इंद्रियां उत्तेजित नहीं रहेगी तो व्यक्ति शांति से रह सकता है। लेकिन जब हम उनका नियम तोड़ते हैं तब परेशानी होती है। हाँ, जैसे कि एक नियम बताया जाता है कि अपनी पत्नी को छोड़ के कोई भी स्त्री क्यों ना हो तो कहते हैं अकेले में उसके साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी इंद्रियां में उसको क्या कर सकती है? छल सकती है। तो ये एक चीज बताई गई है। फिर बड़े बुजुर्गों के सामने जाते हैं या पब्लिकली तो भले ही कोई पति पत्नी क्यों ना हो उसके सामने उनके सामने वो अफेक्शन नहीं दिखाते हैं। तो ये वेदों में बताया गया है कि जब बड़े बुजुर्ग रहते हैं या फिर ओपनली जो चीज प्राइवेट है उनको प्राइवेट रखा जाता है। लेकिन आजकल क्या आप देखेंगे कलकत्ता में तो कहीं भी आप किसी भी पार्क में जाइए तो कई बार लोग ओपनली डिस्प्ले करते हैं। कई बार तो ठीक है प्रेमी प्रेमिका है तो वो तो पूरी तरह से वर्जित है। किंतु कई बार पति पत्नी भी जाते हैं जो कि अच्छे घराने से ना। कई बार हमने कुछ कांग्रेस एंड डिवोटीज को भी देखा हुआ है, वो आराम से वहां पे जाके पति पत्नी आलिंगन कर रहे हैं पार्क में बैठ के। तो ये चीजें पब्लिक नहीं है, ये चीजें क्या है? ये चीजें प्राइवेट है। तो इनको इनका पब्लिक डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जब अगर आप शास्त्रों के बताए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे तब क्या होती है? इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं। और जब इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं फिर मन में शांति कैसे रह सकती है? इसलिए विधेय आत्मा जो परमात्मा है उनके बताए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए जो 4 नियम बताए हैं ना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मदिरा पान नहीं करना, नशा नहीं करना, तो ये सबके सब जो 4 नियम है इनको प्रभुपाद जी लिखते थे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। तो आपको देखने में लगेगा, किसी को भी देखने में लगेगा कि इन 4 नियमों से हम बंध जाते हैं, लेकिन ये 4 नियम बांधने वाले नहीं है, 4 नियम मुक्त करने वाले हैं। जैसे जो लोग नशा करते हैं उनको क्या लगता है? अरे ये इस्कॉन वाले तो क्या है, फालतू में नशा नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी नशा करने के लिए फ्री है। आप फ्री नहीं है। नशा करने की आदत आपको बांध के रखती है। तो जिस व्यक्ति का इंद्रियों पर संयम रहता है वो सबसे ज्यादा स्वतंत्र है, आजाद है।
जैसे कोई पियक्कड़ है, उसको आप आराम से बता सकते हैं, उसको आराम से काबू में ला सकते हैं। 2 बोतल पैक की दीजिए ना दारू की, वो आपके काबू में आ जाएगा। तो उसको काबू में लाना बहुत आसान है। कोई व्यक्ति है जिसका जी पे नियंत्रण नहीं है, उसको अच्छे-अच्छे पकवान दीजिए, वो आपके नियंत्रण में आ जाएगा आराम से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई व्यक्ति कामुक है, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि बड़े-बड़े राजाओं को विष कन्याओं के द्वारा दूसरे राजा क्या करते थे, मार देते थे। तो वो व्यक्ति आराम से काबू में आ सकता है। किंतु जिन लोगों का इंद्रियों पे संयम है, उनको आप काबू में आराम से नहीं ला सकते। इसलिए कभी भी राजा लोग ब्राह्मणों को काबू में करने का प्रयास नहीं करते थे। उनको मालूम है इस व्यक्ति को धन का लालच नहीं है, निर्धन रहते हैं अपने आप से वो ब्राह्मण लोग। तो धन का जिसको लालच नहीं है, इंद्रिय तृप्ति का लालच नहीं है, तो उस व्यक्ति को आप काबू में कैसे लाएंगे? ला नहीं सकते। तो इसलिए जितना इंद्रियों पे व्यक्ति का संयम रहता है, उतना व्यक्ति कैसा रहता है? आजाद रहता है, बंधा नहीं रहता है। तो मूर्खतावश लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी पाप करने के लिए आजाद हैं। आप पाप करने के लिए आजाद नहीं है, इंद्रियां आपको गुलाम बना के रखती हैं। हाँ, भक्त लोग आजाद हैं, सुबह उठने के लिए आराम से उठ सकते हैं सुबह, और बाकी लोग नहीं उठ सकते हैं, प्रयास भी करेंगे नहीं उठ पाते हैं। जितना इंद्रियों में संयम रहेगा उतना व्यक्ति कैसा रहता है? आजाद रहता है। ये प्रभुपाद को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे ना, तो विद्यात्मा प्रभुपाद ने क्या लिखा है? वन हु फॉलोज रेगुलेटेड फ्रीडम। जो 4 नियम है उसको प्रभुपाद ने फ्रीडम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर 65 नंबर, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। पढ़िए इसको। इस प्रकार से कृष्णा भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हाँ, तो इस तरह से जब व्यक्ति भक्ति करता है और क्या मिलता है उसको? भगवान की कृपा प्राप्त होती है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर अस्योपजायते। तो क्या होता है उससे? जो भी दुख हैं वो व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं। तो उस समय व्यक्ति सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए चीजों को लेता है, ग्रहण करता है, किंतु उनका भोग करने की इच्छा व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। और क्योंकि भोग करने की इच्छा नहीं होती है, तो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन बना के रख सकता है। तो भक्त लोग भी ग्रहण करते हैं चीजों को, खाएंगे नहीं तो जी नहीं सकते हैं। अगर रहने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो जी नहीं सकते हैं। तो उन सब चीजों को भक्त लोग ग्रहण करते हैं, किंतु उनको जब भोगने की इच्छा नहीं रह जाती है, तब कैसा होता है? मन शांत हो जाता है, फिर व्यक्ति आराम से शांति से रह सकता है। और उससे क्या होता है? फिर व्यक्ति परि अविस्थिति बुद्धि पर अवतिष्ठते, फिर वो अपने बुद्धि को भगवान के ऊपर लगा सकता है। मन जब यहाँ वहां भाग रहा है, भटक रहा है, कभी यहाँ कहाँ कभी वहां, तो बुद्धि कैसे स्थिर रहेगी? जब बुद्धि मन स्थिर रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर बुद्धि को भगवान में लगा सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जिस दिन व्रत होता है तो उस दिन बार बार खाने में मन नहीं जाता है। निर्जल एकादशी के दिन भक्त लोग व्रत रखते हैं, तो उस समय बार बार खाने में मन नहीं जाता है, क्योंकि पता है कि आज खाना ही नहीं है। हाँ, तो मन काबू में है। लेकिन जिस दिन व्रत नहीं होता है उस दिन खाना थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो पेट में एसिड बनने लगता है ना, सर दर्द करने लगता है, आदमी परेशान हो जाता है, अरे अभी टाइम पे खाना नहीं बन रहा है, लेट हो गया है। ऐसा क्यों होता है? वो इसी वजह से इंद्रिय तृप्ति की भावना जब तक है तब तक
मन काबू में नहीं रहेगा, मन काबू में नहीं रहेगा तो इसलिए भक्ति नहीं कर सकते। तो हम जो हमारे अलग अलग दिन है, एकादशी, खासकर निर्जल एकादशी हो गई, या फिर जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, इन सब दिनों में व्रत क्यों बताया जाता है? तो व्रत बताने का मेन कारण यही है कि अगर आप व्रत रखेंगे तो बार बार यहाँ वहां खाने में पीने में मन नहीं जाएगा, और आराम से आप बैठ के क्या कर सकते हैं, भगवान पे ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन मन को एक बार ऑप्शन दे दिया कि खा पी के आराम से सब कुछ करिए, तो फिर क्या होगा, मन यहाँ भटकेगा वहां भटकेगा, फिर आराम से जप में मन नहीं लग सकता। तो ये कारण है व्रत रखने का, ये मुख्य कारण है। तो ये इससे हम लोग 65 नंबर से समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए व्यक्ति को प्रसन्न चेतसा, हाँ, भगवान की भक्ति से प्रसन्न रहना चाहिए। तो उसके लिए जो फेमस उदाहरण आता है वो आता है व्यासदेव का। सारे ग्रंथों को लिखने के बाद भी पूरे वेदों के रचयिता व्यासदेव ही प्रसन्न नहीं थे। तो जब लिखने वाला संतुष्ट नहीं है तो पढ़ने वाला संतुष्ट कैसे होगा? हाँ, इसीलिए बाद में नारद मुनि आगे वो क्या बोलते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम लिखिए। श्रीमद् भागवतम लिखने के बाद वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। तो जब लेखक संतुष्ट हो गया तो पढ़ने वाला भी संतुष्ट हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में सिर्फ कृष्ण के बारे में दिया हुआ है, भगवान के बारे में दिया हुआ है। तो भक्ति ही पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाली है, कर्म कांड आदि संतुष्ट करने वाले नहीं है। क्योंकि कर्म कांड या ज्ञान कांड व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। कर्म कांड के कारण इंद्रिय भोगों पर ध्यान जाता है, ज्ञान कांड के कारण व्यक्ति इंद्रियों को रोकने का प्रयास करता है, पर बाय नेचर इंद्रियां रुकने वाली नहीं है। लेकिन जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं तभी वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकती हैं, और जब इंद्रियां संतुष्ट रहेंगी व्यक्ति को शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए व्यासदेव जी क्या है उसके बहुत अच्छा उदाहरण है। हमको याद है हम जब 4-5 हफ्ते पहले, तो जनरली हम रेगुलरली क्लास देते हैं फेसबुक में, तो व्यूज ऐसे रहते हैं 50-60, बहुत अच्छा हो गया तो 80। लेकिन एक क्लास में क्या हुआ, एक दूसरे धर्म का व्यक्ति घुस गया उसके अंदर, वो पूरा गाली देने लगा, एक एक करके धन 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 वो गाली देने लगा। तो भक्तों को भी जोश हो गया, जोश आ गया, तो वो भी क्लास को शेयर करने लगे। और फिर वो एंड में बोलने लगा, एंड में बोला कि आप हमारे धर्म धर्म में परिवर्तन हो जाइए, परिवर्तित हो जाइए। तो एंड में उन्होंने तो कमेंट बॉक्स में लिखा, अरे तुम जैसे व्यक्ति जो इतना अशांत है, ईर्ष्यालु है, तुम्हारे धर्म को कौन ग्रहण करेगा? तुम्हारे ऐसा थोड़ा ना बनना है। तो जब तुम्हारा धर्म घृणा करना सिखाता है, तो हम क्यों, और अशांति रहना सिखाता है तो हम क्यों तुम्हारे धर्म को ग्रहण करेंगे? तो मात्र भगवत भक्ति जो है वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से शांत कर सकती है। तो जो धर्म ईर्ष्या सिखाते हैं, द्वेष सिखाते हैं, दूसरे पर हिंसा करना सिखाते हैं, वो धर्म किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, खुश नहीं रह सकते। हाँ, खैर उसके बाद में जो 70-80 व्यू हुआ करता था, अभी 500 व्यू हो गया था उसके ऊपर, 500 के ऊपर, तो एक ही क्लास है। तो लोगों को कंट्रोवर्सी में बहुत मजा आता है, तो जहाँ कंट्रोवर्सी होती है तुरंत अंदर पहुंच जाते हैं। हाँ, तो इस तरह से जब व्यक्ति भक्ति में संतुष्ट रहता है तब कैसा कर सकता है, वो पूर्ण रूप से शांत रह सकता है। और फिर भगवान आगे बोलते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना, नाचा भावयता शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। पढ़िए इसको। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। ओके, अब आगे वापस आ गए, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो भगवान क्या बोलते हैं इसमें, अयुक्त, जिसका मन भगवान से युक्त नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, नो प्राज्ञा, ऐसे व्यक्ति का जो बुद्धि है वो भगवान में स्थिर नहीं रह सकती है। और जब जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं रहेगी तो भावना, उसका जो ध्यान है वो भगवान की ओर नहीं रह सकता है। और जिसका ध्यान भगवान की ओर नहीं रह सकता है, अभावतः वो व्यक्ति ध्यान कैसे कर सकता है भगवान पे। और जो भगवान पे ध्यान करके संतुष्ट नहीं रह सकता है, क्योंकि भगवान ही सबको संतुष्ट करने वाले हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती है। तो जब व्यक्ति भगवान पे क्या करता है, मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो अभाव्यता क्या कर सकता है, भाव्यता मतलब तब वो ध्यान कर सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्योंकि भगवान पे ध्यान नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, वो शांत नहीं रह सकता है। इंद्रियों के जो विषय हैं वो हमेशा उसको परेशान कर सकते हैं, करते रहेंगे। और जब व्यक्ति को इंद्रियों के विषय परेशान करते रहते हैं, शांत नहीं रहता है, तो सुखम, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को कुता सुखाम, उसको सुख कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए मन का काबू में होना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, मतलब मन को या चेतना को किस में लगाना है, भगवान में लगाना है। तो मात्र कृष्ण भावना भावित होकर व्यक्ति पूर्ण रूप से शांत हो सकता है। फिर अगला श्लोक, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर नावम इवाम भसी। पढ़िए इसको। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो ये भगवान किसका उदाहरण दे रहे हैं, ये उस व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं जिसको भगवान ने पिछले वाले श्लोक में बताया है। कौन कौन व्यक्ति, जिसका मन भगवान में नहीं लगा है और बुद्धि भगवान में नहीं लगी है, उसके साथ क्या होता है। तो ये जो प्राज्ञा है, ये व्यक्ति है, इसकी बुद्धि की तुलना की गई है नाव से। तो जिस तरह से जब तेज तूफान आता है समुद्र में, तो वो नाव को यहां वहां बहा के लेके जाता है। तो व्यक्ति उस जगह पर नहीं आ सकता जहां पे वो चाहता है। उसी तरह से जब मन किसी भी इंद्रियों के संपर्क में आता है, वो इंद्रियां जो इंद्रियों के विषयों के संपर्क में है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, इंद्रियां जब इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आती हैं, तो मन उन पे क्या करने लगता है, रमने लगता है, कंटेम्पलेट करने लगता है, ध्यान करने लगता है। तो वो किसकी तरह है, वो एक तेज वायु की तरह है। और जब ऐसी तेज वायु आती है तो नाव रूपी बुद्धि यहां वहां चली जाती है, बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती है। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, इसलिए ये जो ध्यायते वैसे पुंसाम में बोला हुआ था, ये नहीं करना चाहिए। तो ये इनडायरेक्टली उसका उदाहरण कृष्ण भगवान यहाँ पर दे रहे हैं एक नाव के माध्यम से। इसलिए इंद्रियां जो भी इंद्रियां यहाँ वहां जा रही हैं उसमें ध्यान मत करिए, उसको उसमें माइंड को फोकस मत करिए। फिर 68। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। हाँ बोलिए माता। प्रभु जी, जैसे जैसे 62 में शिव जी का और हरिदास ठाकुर का जो एग्जाम्पल उपाद ने दिया है तात्पर्य में, तो शिव जी तो पूरा उनका मन बुद्धि तो भगवान की सेवा में ही लगा हुआ था। नहीं, वो लगा हुआ था एक्चुअल में। शिव जी का यहाँ उदाहरण क्या कहते हैं, वैसे हम लोग बोलते हैं वैष्णव नाम से यथा शंभु, किंतु जब इसमें उदाहरण दिया जाता है तो शिव जी को एक योगी के रूप में तुलना की जाती है। तो शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अपने उदाहरण से क्या करते हैं, वो लोगों को सिखाते हैं।
जैसे अर्जुन, अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, किंतु भगवान लोगों को गीता सुनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अर्जुन को की मति भ्रमित कर देते हैं। उसीलिए शिव जी के माध्यम से भगवान क्या करते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि अगर आप भले योग क्रिया क्यों ना कर रहे हो, तो योगी लोग जो है जनरली वो शिव जी को फॉलो करते हैं। शिव जी ध्यान कर रहे हैं, हम भी वैसा ध्यान करेंगे। तो उनको भगवान दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इतना ध्यान भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन कोई भी स्त्री आपको आके विचलित कर सकती है। और दूसरा कारण ये भी था, जो एक्चुअल कारण क्या है, शिव और पार्वती से जो संतान उत्पन्न होगी वो एक राक्षस को मारने वाली थी। वो राक्षस ने वरदान लिया था सती के मरने के बाद, उनको मालूम था कि शिव जी अभी शादी नहीं करने वाले हैं, तो उसने वरदान मांगा था कि शिव से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरा वध कर सकता है। तो इसलिए देवता लोगों को उसने हरा दिया था। तो कामदेव पहले क्या विचलित करने के लिए कामदेव को उन्हें भस्म कर दिया शिव जी ने अपने क्रोध से। तो सोचा कि अभी कैसा होगा, तो फिर पार्वती को बोला गया कि आप शिव जी की पूजा करिए और शिव जी को विचलित करिए। तो अगर वो नहीं होता तो उनकी संतान कार्तिकेय उत्पन्न नहीं होती, कार्तिकेय उत्पन्न नहीं होता तो उस असुर को मारता कौन। तो ये सारी लीला इसलिए की गई, किंतु शिक्षा लेने के लिए प्रभुपाद जी ने इसका उपयोग किया। ठीक है ना? ठीक है प्रभु। ओके ओके प्रभु। हरि बोल। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पढ़िए इसको। अतः हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषय से सब प्रकार से विरक्त होकर उनके बस में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। हरे कृष्ण। पढ़िए इसको, इसका तात्पर्य भी पढ़िए, तात्पर्य। कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्र तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रु का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्यास के द्वारा नहीं, किंतु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हाँ, तो गुरु के आदेश के अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मन को काबू में लाना चाहिए बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि के द्वारा मतलब बुद्धि को किसमें लगाना है, भगवान में लगाना है। तो बुद्धि को भगवान में लगाने का मतलब क्या है, बुद्धि से हमको प्लान करके रखना चाहिए कि हमको क्या क्या करना है भक्ति में। तो वो जो प्लान है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो प्लान जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा हम मन को काबू में कर सकते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो, पहले तुमने शत्रुओं का दमन किया है, अभी अपने मन का दमन करो। किसके द्वारा? उनको भगवान की सेवा में लगा के। तो ये 68 हो गया। प्रभु भक्ति के लिए प्लान का अर्थ क्या है? आपका पूरा प्लान होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना है। कभी मान लीजिए किसी दिन बिजी नहीं है, तो जो कई लोग तो हैं जो लोग डेली वो करते हैं, मंगल आरती करते हैं, लेकिन कई बार ग्रस्त लोगों के लिए हमेशा संभव नहीं होता है। तो जो भी आपके लिए संभव है, कम से कम प्लान करके रखिए कि जीवन को इस तरह से चलाना है कि हम जितना हो सके भगवान के लिए समय निकाल सके। तो इस तरह से बुद्धि को प्लान करके रखना चाहिए। तो हमारे एक भक्ति राघव महाराज वो बोलते हैं, डिवोटी ऑलवेज गोज आउट विद अ प्लान। भक्त हमेशा प्लान बना के ही बाहर जाता है। तो खासकर जब भक्तों से डीलिंग करनी है तो पूरा प्लान होना चाहिए कि हमको वहां वहां क्या क्या करना है। वो करिए, काम करिए, वापस आ जाइए। तो इस तरह से भक्तों का पूरा प्लान होना चाहिए। अगर प्लान नहीं है तो माया देवी का प्लान तो पहले से बना हुआ है। तो कैसे कैसे हमको भ्रमित कराना है, अभी तो बहुत हो गया है। अगर आपका टाइम नहीं है तो माया देवी ने फुल टाइम एंगेजमेंट दिया अभी मोबाइल के रूप में। तो कई लोग हैं उनका तो इतने ज्यादा मोबाइल में ध्यान रहता है उनका कि सर उठता ही नहीं है, सर झुका रहता है, हमेशा नम्र हो जाते हैं।
तो फेसबुक ये वो यहाँ वहाँ पूरे टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए अगर आपका प्लान नहीं है तो महादेव का प्लान पहले से फुल प्रूफ रखा हुआ है, ठीक है ना। प्रभु इसके अलावा भी तो हम लोग गृहस्थ में हैं, तो कई बार जैसा प्लान रहता है तो भी उस प्लान को हम लोग ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। प्रयास करना है, प्रयास, इसी को साधना कहते हैं। साधना का मतलब क्या है, जो चीज आपके लिए नेचुरल नहीं है उसको करना है। फिर मन को टाइम नहीं देना है, अरे ये इस चीज में मन नहीं लग रहा है, वो चीज अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरा बात क्या है, इसके लिए गाइडेंस चाहिए, तो अंडर गाइडेंस करना चाहिए, क्योंकि प्लान भी आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब ये प्लान नहीं बना सकते हैं कि हम पूरा मंगल आरती भी करेंगे, इवनिंग प्रोग्राम भी करेंगे, चौसठ माला भी करेंगे, हैं डेली हम 8 घंटा प्रभुपाद ग्रंथ भी पढ़ेंगे और अपना बाहर जाके ना घर का जो काम है वो भी करेंगे। अब ये सारी चीजें तो प्रैक्टिकल नहीं हुई ना, इसलिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना चाहिए जो हमारे लिए संभव है, और फिर उसको करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ दाएं बाएं हो जाता है तो कोई बात नहीं है, तो प्रैक्टिकलिटी के साथ करना चाहिए इसको। आप प्रैक्टिकल रहेंगे तो फिर हम प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके प्रभु, ठीक है, तो गाइडेंस और प्रैक्टिकलिटी। अभी 69 आते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्साम जागृति संयमी, यस्साम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मनिः। पढ़िए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म समय के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों का जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ है इसके लिए जो दिन है, दिन का मतलब क्या है, जो वस्तु उसको आत्म साक्षात्कार में मदद कर रही है, जिसके कारण बुद्धि हमेशा आत्मा की वो लगी रहती है। तो उस तरह में क्या रहता है, वो उसकी जो इंद्रियां हैं, मन है, जागृत रहता है। तो जागृत का रहना का मतलब है मन और बुद्धि का जागृत रहना। तो उस समय वो जागता है, और जब इंद्रियों के विषय आसपास आते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने का मौका मिलता है, तो उसकी मन और इंद्रियां क्या हो जाती हैं, सो जाती हैं। तो वो उसके लिए क्या है, रात है। साधारण लोगों के लिए जब उनको इंद्रिय तृप्ति करने का मौका मिलता है तो क्या होता है, मन और इंद्रियां एकदम जाग जाती हैं। पार्टी में लेके जाइए, क्रिकेट मैच चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, मन इंद्रियां एकदम जाग जाती है। और भागवतम क्लास में आती है, उसको मंदिर में लेके आइए, इंद्रियां सो जाती हैं। तो क्या है, जो दिन है जहां पे जागृत रहना चाहिए वहां सो जाता है, और जहां सो जाना चाहिए वहां जागृत रहता है। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति करने वाले के लिए और ये जो स्थित प्रज्ञ मनी है, दोनों के लिए दिन और रात अलग अलग है। हाँ, तो जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले के लिए दिन है, इसके लिए रात है, जो उनके लिए रात है उनके लिए दिन है। तो हमको याद है कि हमको एक वक्त बता रहे थे, हमारे मंदिर में एक आदमी आता था, और प्रभुपाद जी के बगल में देखा होगा ना, सीढ़ी जैसी बनी हुई है प्रभुपाद जी के बगल में, वहां पे बैठ के डेली आएगा टाइम पे भागवतम क्लास में, और सोता था 1 घंटा, और कभी कभी तो खुराटे ही मारने लगता था। तो स्पीकर को बड़ा डिस्करेजमेंट होता था कि अरे यार सो रहा है ठीक है, खुराटे मार रहा है। तो हमारे एक भक्त ने एक बार उसको जगाया, बोले कि आप यहाँ सोते रहते हैं? कहते हाँ स्वामी जी, आपके मंदिर में आके बड़ा हमको शांति मिलती है। घर में जाते हैं, घर में नींद आती नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके मंदिर में आते हैं इतनी शांति मिलती है कि आराम से नींद आ जाती है। तो ये सोने वाली जगह नहीं है, ये इंद्रियों को जागृत करने वाली जगह है। जब साउथ इंडिया में कई जगह जाएंगे तो जैसे हमने कछुए का उदाहरण दिया था, कछुए की तरह क्या होता है, कछुए का उदाहरण दिखाते हैं वहां पे कि कछुए का मुंह निकला हुआ है, हाथ पैर निकले हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि अभी आप मंदिर में आ गए हैं, मन इंद्रियों को
एकदम खोल के रखिए, तो क्या मिलने वाला है? भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा मिलने वाली है। और जब आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे सब लोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, वहां पे इनको सकोड़ लेना चाहिए, अपना कार्य करिए, फटाफट वापस आ जाइए। तो गृहस्थ जीवन में होता है कई बार के मैरिज पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, आपको पता है कि सब वहां पे फिल्मी गाने चल रहे हैं, सब लोग एकदम इंद्रिय तृप्ति में मग्न है, तो वहां पे ड्यूटी करनी चाहिए, ड्यूटी करके अपना फटाफट वापस आ जाइए। तो वहां पे इंद्रियों को क्या करना है? संयमित रखना है। तो वो रात है भक्त के लिए। और जब आप मंदिर में आते हैं, फेस्टिवल चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, तो उस समय क्या करना चाहिए? उसमें मनोरंजन को एक्टिव कर देना चाहिए। वो क्या है? दिन है। तो इस तरह से स्थिति प्रज्ञ होने के लिए और बाकी लोगों के लिए जो दिन है, रात है, वो उल्टा उल्टा है। ठीक, तो ये समझाया गया यहाँ पे। अभी भगवान 70 नंबर श्लोक में बताते हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रवसन्ति यद्वत् तद्वात कामा या प्रवसन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। पढ़िए इसको। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो यहाँ पे नदियों की तुलना की गई है इंद्रिय तृप्ति की भावना से। तो हो सकता है इस स्थिति प्रज्ञ मुनि के मन में भी कभी कभी इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं आए, लेकिन इसका मन किसकी तरह है? एक समुद्र की तरह है। क्योंकि इसका मन कहाँ लगा है? इसका मन आत्मा और परमात्मा में लगा हुआ है। तो उसके कारण ये व्यक्ति इतना संतुष्ट है कि इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं अगर मन में आती भी हैं तो वो उसको परेशान नहीं करती है। वो उस आदमी की तरह है जो 1000 करोड़ का मालिक है। तो जो व्यक्ति 1000 करोड़ का मालिक है, उसका बटुआ अगर मार लिया जाता है और बटुए में 10 रुपए था, तो उसको ज्यादा दुख नहीं होता है कि बटुए में 10 रुपए गया, कोई बात नहीं। या फिर कोई 10 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है तो उसको कोई बहुत बड़ा नहीं मानता है कि 10 रुपए का लाभ हो गया, 10 रुपए का लाभ हो गया, तो नाश्ता नहीं है। तो उसी तरह से ये जो व्यक्ति है वो आत्मा और परमात्मा के आनंद में इतना संतुष्ट रहता है कि इंद्रिय तृप्ति के मौके उसके सामने आते हैं एक नदी की तरह, पर वो उनको संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना सुख है। तो जब इतना सुख है तो इंद्रिय तृप्ति से जो मिलने वाला सुख और दुख है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये उसके बारे में बताया गया। तो ऐसा व्यक्ति संतुष्ट रहता है। फिर आगे आते हैं 71 में, विहाय कामन या सर्वान पुमां चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। पढ़िए इसको। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और जो इच्छा से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक किसके बारे में बताया? ये व्यक्ति जो पिछले श्लोक में बताया है, जो इंद्रिय भोगों में लिप्त नहीं होता है। क्योंकि उसको ये विश्वास नहीं कि ये जो विषय है हमको संतुष्ट कर सकते हैं, या फिर उसको विश्वास है कि इंद्रिय भोग हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते। क्यों विश्वास है? ऑलरेडी इतने जन्मों का एक्सपीरियंस है। इतने जन्मों से हम इन इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते आए हैं, आज तक संतुष्ट हुई हैं क्या? जब इतने जन्मों से संतुष्ट नहीं हुई तो अब आगे थोड़ा संतुष्ट होने वाली है। जब इसको व्यक्ति को ये विश्वास हो जाता है कि इंद्रिय कभी भी संतुष्ट होने वाली नहीं है, तो इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है। और फिर वो क्या हो जाता है? निर्ममा, तेरा मेरा से मुक्त हो जाता है। क्या तेरा है, क्या मेरा है, क्योंकि उसको पता है सब कुछ किसका है? भगवान का है। और निरअहंकार, वो शरीर भी नहीं मानता है। तो शरीर मतलब इंद्रियां। इंद्रियां किस लिए बनी है? इंद्रिय भोगों के लिए। और इंद्रिय भोगों में इसका मन नहीं है तो अपना को शरीर नहीं मानता है। और जैसे ही व्यक्ति अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करना छोड़ देता है, वो
साक्षात्कार कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। वो भगवान ने 72 में बताया हुआ है। तो ये और श्लोक कर लेते हैं फिर ना, कोई आखिरी श्लोक बचा हुआ है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति सिद्धवास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणाम रक्षति। पढ़िए इसको। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तथा वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हाँ, तो ब्राह्मी का मतलब क्या है? जो ब्राह्मण को देने वाले उसको ब्राह्मी कहते हैं। तो अंत काल, मृत्यु के समय में भी ना, अगर व्यक्ति को ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, उसके पहले तो कहने की क्या बात है। मतलब जीवन के अंत तक भी अगर आप इस स्थिति को प्राप्त कर गए हैं तो आपको क्या मिलेगा? आप ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, आप उस ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। मतलब ब्रह्म, परमात्मा या भगवान को प्राप्त करेंगे। तो मरने तक भी अगर स्थिति प्राप्त होगी, सफल हो गए, तो गारंटेड। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति जैसे ही अहंकार से मुक्त होता है कि हम शरीर नहीं है, तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। इस तरह से हमारा दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इस अध्याय में ज्ञान और कर्म के बारे में बताया गया है, इनडायरेक्टली थोड़ा भक्ति के बारे में बताया गया है। इसलिए इस चैप्टर को हम सूत्र कहते हैं। इसमें सब चीजें सब थोड़ा थोड़ा बताई गई हैं। और सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन जो है वो भगवान चैप्टर नंबर 3 से चालू करते हैं। तब सिस्टमैटिक एक एक योग के बारे में भगवान तीसरे नंबर चैप्टर से चालू करेंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके पहले कुछ होमवर्क रहेगा। तो राजकुमार प्रभु से हमारा अनुरोध है कि आप क्या करिए, कल हमको याद दिला दीजिए एक बार। ठीक है ना? ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। तो हम लोग यहाँ पे कथा को विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की हम लोग प्रभु अच्छा माता जी क्या? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी ये बताइए कि कर्म कांड और सकाम, इसमें क्या अंतर है? सकाम कर्म को ही कर्म कांड कहते हैं। ओके, थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा। तो सकाम कर्म और कर्मकांड हमारे आचार्य लोग एक ही मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। कर्मकांड जनरली देवी देवताओं की पूजा, और सकाम कर्म में भगवान विष्णु को केंद्र बना के भी व्यक्ति कर्म कर सकता है। तो इंद्रिय भोगों की भावना दोनों, इंद्रिय तृप्ति की भावना दोनों में है। सकाम कर्म में भी है, कर्मकांड में भी है। कर्मकांड में भी व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है, ये नहीं जानता है कि भगवान विष्णु क्या है, हर चीज के केंद्र है। किंतु जो सकाम कर्मयोगी है उसको पता है कि भगवान विष्णु हर चीज के केंद्र है। उसके साथ में वो देवी देवताओं की पूजा भी कर सकता है, भगवान विष्णु की पूजा भी कर सकता है। तो जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि भगवान विष्णु हर चीज के केंद्र है, जिसको लगता है सारे देवी देवता ही भगवान है, उसको कर्मकांडी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे आचार्यों ने दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं बताया है, क्योंकि अगर आप वर्णाश्रम धर्म की एक सशक्त परिभाषा में जाएंगे, तो जो व्यक्ति भगवान विष्णु को केंद्र नहीं समझता है वो वर्णाश्रम धर्म में है ही नहीं। वर्णाश्रम आचार्यवद पुंसेना परापमान विष्णु आराध्यते पंथा न अन्य तत्व से कारणम। तो इस तरह से ये एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है। लेकिन आप एक लूज डेफिनेशन लेते हैं तो उसमें हम लोग कर्मकांडियों को भी कई बार बोलते हैं कि आप भी वर्णाश्रम धर्म में हैं। तो उस तरह से दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? यस प्रभु। ओके ओके प्रभु। हरि बोल। तो हम प्रभु जी के लिए धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 बोल। श्रीमद् भगवद